Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. Now today I was just exploring, so I got something, let's say new map methodology representation करने के लिए, that is called, है ना, यहाँ पे जो ARGIS करके है, again this map over here, let me, है ना, ARCGIS, okay, ARGIS जो है करके, अगेन ये भी एक मेथड है जहाँ पे आप उसको मैपिंग करना चाहते हो, तो अगेन दिस इज फॉर मैपिंग पर्पस, वेट नहीं करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट वर्कआउट हो जाता है, सो आई हैव यूज्ड दैट। तो सेम ये भी कुछ उसी तरह वर्कआउट होता है, इसका भी सेम इनपुट्स है, कुछ अलग नहीं है, जस्ट एन अदर इंफॉर्मेशन। जैसे स्टेट लोकेशन के साइड में है, जो बबल साइज होता है डिफाइन करता है कौन से सेल से हो रहा है, आपको उसे ब्रेक डाउन करना है आपको इस तरह से, यू कैन यूज दिस, है ना, ब्रेक करने के लिए लेजेंड बेसिस में कैसे करना है, सो सेम सेम गोस विद इट आल्सो। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन आपके पास में मैप के लिए। और यहाँ पे देखो कुछ आपको लेजेंड्स दिख नहीं रहे होंगे अभी फिलहाल आपके सामने, यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे फिलहाल विजुअल्स नहीं दिख रहे होंगे। इस पे कैसे अप्लाई करना है विजुअल्स, लेजेंड्स बेसिकली विजुअल्स है। तो यहाँ पे लेयर करके ऑप्शन होता है, देखो लेयर के यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये कौन से डिटेल्स आपने प्लॉट कर रखे, ये जो ऑप्शन है इस पे, जो यहाँ पे भी इस तरह से ये दिख रहा है ना, ये देखो ये शो लेजेंड्स कार्ड, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाता है जो भी ब्रेक डाउन आपने किया है। तो क्या क्या हमने ब्रेक डाउन किया है, वी हैव ब्रेक डाउन ईस्ट, वी हैव ब्रेक डाउन सेंट्रल, रीजन बेसिस ब्रेक किया है। और उसमें वैल्यू डिफाइन कैसे होता है, देखो कोई भी वैल्यू जो साइज है डिफाइन करती है दिस, मतलब जो बबल का साइज है ना वो डिफाइन करती है इस तरह से। सो वी हैव दिस लेजेंड्स फॉर आवर रेफरेंस कि कौन सा कलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दैट वी कैन हैव दिस। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हो दिस मैप, दिस इज आल्सो वन ऑफ अ गुड मैप रिप्रेजेंटेशन, ये कर सकते हो। इसके लिए जूम करने के लिए इसको जूम ऐसे करना है, लाइक दैट। आपको लगता है कि थोड़ा एडिटिंग करके मुझे बबल का साइज चेंज करना है, जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे से नहीं आइए, यहाँ पे लेयर्स में आइए, यहाँ पे जो ऑप्शन होता है इसे टाइप ऑफ साइज है ना, टाइप साइज, इसे एडिटिंग में लेबल्स में क्लिक कर दीजिए, साइज जो जो यहाँ पे फील्ड है और जो वेरिएबल का रेंज है, वर्ल्ड रूम, ये किसमें, स्टेट्स में है ना, स्टेट सम ऑफ सेल्स के बारे में अगर देखेंगे, अच्छा वो तो वैल्यू दिखा रहा है, आई डोंट वांट दैट, इट विल बी स्टेट्स ओनली। इफ आई टू चेंज दिस सेटिंग में, एंटर लेबल वैलिड, कहीं तो भी, हाँ ये साइज रेंज, सो लेट्स सी इफ आई इंक्रीज इट, तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ लाइक दैट, ताकि मैं थोड़ा उसे देख सकूँ हाईलाइट करके। नहीं तो होता क्या है कि ऐसे ना जूम करने में इसे ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे जैसे मैं स्टेट के अंदर जाते जाता हूँ तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो मैं साइज है वो भी चेंज कर सकता हूँ फॉर माई विजुअलाइजेशन बेसिस की वजह से। माइनस करना है, प्लस करना है, कि नहीं गेट दैट आल्सो, इज इट क्लियर? ये बाकी से थोड़ा मुझे फास्ट लगा, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दिस। अरे आप लोग हो नहीं हो, चले गए, कहाँ गए भाई, कुछ हाँ ना, आता नहीं यस पता सर। नहीं कुछ। यस ओके, सर। सो ये थोड़ा बाकियों से फास्टर है, इसलिए इस पे यूज करके जरूर देखिए। अगेन एक दूसरा भी मैंने ऑप्शन चेक किया था जो वर्कआउट हो गया था, मतलब ये मैंने अप्लाई कर दिया और फिर क्या क्या मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया लाइक दैट, ये ऐसे क्लिक करके, यहाँ पे नहीं हुआ वर्कआउट हो, बट एक दूसरी जगह मैंने चेक किया था तो वो हो गया था, मतलब उस पे ओवरले होके ना, तो वो दोनों जगह दिख गया था, मतलब ये भी मैप पे चालू हो गया था। बट एनी हम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बट अगेन वी हैव दिस ऑप्शन, ये भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अगेन, हाँ तो कल हम डैशबोर्ड पे थे पावर बीआई के थ्रू, चलो वो हो गया। अभी हाँ आर लिस्ट लगाना था ना, आर लिस्ट और स्केड्यूल रिफ्रेश, उसके पहले आपको मॉडलिंग भी बताना था या। Before going to RLS and all this, we should also understand cardinality relationship in our data. Okay, let me show you that also on a priority basis.
और जैसे आपके डेटा आप देखोगे आपके डेटा सेट में, तो डेटा सेट में देखो ऑर्डर्स हैं, पीपल है, रिटर्न है, ऐसे करके कुछ हमारा डिटेल्स है। ओके, तो होता क्या है, जो हमारा फैक्ट टेबल है, फैक्ट टेबल है हमारा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या है, ये हमारा फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल मतलब क्या है, जो भी आपके अपडेट्स होते हैं, या फिर जो भी डेली चेंजेस है, फिर जो भी उसमें अप डाउन जो भी चेंजेस आप डेली प्रोसेस में जो मेंशन करते हो, रिकॉर्ड करते हो, जो चीजें रिकॉर्ड करते हो, तो रिकॉर्ड्स आर डन ऑन ऑर्डर्स टेबल, है ना। ये हमारा फैक्ट टेबल, फैक्ट टेबल। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस फैक्ट टेबल, ये जो पीपल है, ये रिटर्न्स है, ये क्या है, इस ऑर्डर्स टेबल में से जो लोगों ने ऑर्डर किए हैं उसके इंफॉर्मेशंस, है ना। ऑर्डर्स टेबल में से जिन लोगों ने रिटर्न किया है, जिन लोगों ने इस ऑर्डर्स को देने के बाद में रिटर्न किया है, उसका इंफॉर्मेशन वो अलग टेबल में रहेगा। और कौन से लोग हैं जिन्होंने रिटर्न किया है, उसका अलग टेबल रहेगा, पीपल करके। तो ऐसे ऑर्डर टेबल है। उस ऑर्डर टेबल्स में से हम अगर फाइंड आउट करना है कि रिटर्न कितना क्वांटिटी है, फिर रिटर्न कितने ऐसे ऑर्डर आए थे और कौन से लोगों के थे, अगर मुझे ऐसे आइडेंटिफाई करना है, तो मेरे लिए क्या है, ये ऑर्डर टेबल मेरे लिए फैक्ट टेबल रहेगा, जहां पे मैंने सब ऑर्डर्स रिकॉर्ड किए हैं। उसमें से दूसरा एक टेबल है, मुझे क्या करना होगा, इससे कनेक्ट करना होगा। बिकॉज रिटर्न्स टेबल में जो ऑर्डर आईडी, जो मटेरियल का आपने ऑर्डर आईडी यूज किया है, वही ऑर्डर आईडी आपके ऑर्डर्स टेबल में भी है सेम। मतलब जो ऑर्डर आईडी रिटर्न किया है वही तो होगा जो आपने पे ऑर्डर प्लेस किया है। तो क्या है, हम दोनों को ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी इस कॉलम के बेसिस में हम दोनों के साथ में हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं मतलब हम दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। वैसे ही पीपल, पीपल के अंडर में क्या है, रीजन, ये कौन से रीजन से वो लोग आए हैं और उनका नाम क्या है। लाइक दैट वी हैव दिस टू कॉलम्स इन दैट। तो इसका मीनिंग क्या है, मेरे पास तो दोनों डिटेल्स है ऑर्डर में, कस्टमर का नेम, कस्ट नेम करके एक है, कस्टमर नेम, और रीजन ईस्ट वेस्ट साउथ एंड सेंट्रल ऐसे करके जो है, ये भी मेरे पास में। तो मैं दोनों के बेसिस में उसे कनेक्शन कर सकता हूँ। Okay, like that. So it simply means that when I have multiple tables like table 1, table 2, table 3 and so forth, तो जितने भी टेबल्स हैं, इन सब टेबल्स के बीच में मुझे कोई किसी भी तरह का एक फैक्ट टेबल के ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट टेबल के बेसिस में मुझे कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, फिल्टर करना, स्लाइस करना, जो कुछ भी करना है, until and unless I do some, let's say, relationship. If I don't build any relationship, it will not work. ओके, डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। तो ऐसे केस में मुझे रिलेशनशिप बनाना है, तो बनाना के लिए कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको मॉडल व्यू, इस मॉडल व्यू में आना है, इस पे क्लिक करना है। देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, पावर बीआई ने ये जान लिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। आई जस्ट पुट इट अवे, ये दो ऐसे अभी के लिए। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई ने क्या जान लिया है कि आपके डेटा सेट में, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आस के ऐसे पास में कर देता हूँ, लाइक दिस, उसके लिए आसपास करता है। ओके, पावर बीआई ने क्या जान लिया कि आपके ऑर्डर्स टेबल, जो फैक्ट टेबल और पीपल्स करके जो टेबल है, उनमें कुछ किसी टाइप का तो भी रिलेशनशिप है। अच्छा, किस टाइप का रिलेशनशिप है, आप यहाँ पे देखोगे तो you'll find that people to order. Now why I'm saying people to order, why I'm not saying order to people, see the, ये थोड़ा इसको मैं यहाँ पे ही करता है, थोड़ा ऐसे करता हूँ। देखो ये जो सिंबल दिखा रहा है ना आपको, ये जो फिल्टर का ये साइड जो दिखा रहा है, इट सेज लाइक दिस। मतलब क्या है, फ्लो कैसे, यहां से इस तरफ है ना, इस तरफ जा रहा है। मतलब क्या है, फ्लो का डायरेक्शन यहां से यहां जा रहा है, और सिंगल डायरेक्शन में। डायरेक्शन कहां से है, मतलब आप जो भी क्वेरीज यहां से पास करोगे, उसका फिल्ट्रेशन कहां पे दिखेगा, इफेक्ट आपको ऑर्डर्स टेबल में इफेक्ट दिखेगा, बिकॉज दिस डायरेक्शन फिल्ट्रेशन, ये डायरेक्शन यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। ओके, नाउ इसका मीनिंग क्या है कि मैं इस पीपल के टेबल से अगर कुछ भी क्वेरी, कुछ भी रिक्वायरमेंट, ओके, कुछ भी रिक्वायरमेंट, वंस वी हैव रिलेशनशिप, अगर मैं यहाँ से यहाँ पास करता हूँ बेस्ड ऑन इट से, जो मेरे पर्सन के नेम यहाँ पे है, जितने भी पर्सन, उनके नेम के हिसाब से अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि वो कौन से रीजन से, उसके कितने टोटल सेल्स उन्होंने रिटर्न किया है उन लोगों ने, अगर मुझे ऐसे फाइंड आउट करना है, फिर किन्होंने ऑर्डर भी किया होगा, ओके, कि पीपल कितने ऑर्डर करते हैं, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो दैट विल बी माई क्वेरी एंड दैट फिल्ट्रेशन विल डन ऑन ऑर्डर्स। यहाँ से मैं क्वेरी लिखूंगा, यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेशन आपके ऑर्डर से होगा।
How is it possible? Because people and orders have some common thing in between. Until and unless you have something common in between relationship create नहीं होता है. Okay, that doesn't make any sense. So for example, देखो यहाँ पे people का यहाँ पे और ये region में देखो. Okay, इन दोनों में ये डिटेल्स है ना. रीजन मेरे इसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो. मैं यहाँ रीजन पे आता हूँ, इस कार्ड देखो यहाँ पे आता हूँ. ये जो मेरा लाइन है रिलेशनशिप, आई क्लिक ऑन दिस. क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ कर्सर, ये जो मेरा कर्सर इसको लेके आऊंगा, होवर करूंगा. होवर मतलब क्या है? बस माउस ऐसा है ना, उसके ऊपर से जा रहा है लाइक दिस, विदाउट एनी क्लिकिंग. बस उसके ऊपर से जा रहा है, देखो ये सिर्फ मूव कर रहा है. तो होवर करने से भी अगर मैं इसे रखता हूँ होवर करके, तो दोनों के बीच में देखो कार्डिनलिटी किस तरह का और कौन से कॉलम के बेसिस में वो आ जाता है. क्यों? क्योंकि जो पीपल में आपके रीजन है, जिन लोगों ने ये ऑर्डर रिटर्न किया है, उनकी जो रीजन है वो भी क्या है? सेम रीजन है जो ऑर्डर से किए हैं. साउथ, नॉर्थ नहीं है, सेंटर है, सेंट्रल या सेंटर सेंट्रल है समथिंग, वेस्ट है और ईस्ट है. तो आप देखो कि आपके कॉलम में, जैसे आपके मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं, मॉडल व्यू में आता हूँ, यहाँ पे टेबल व्यू में देखो. पीपल, पीपल में देखो ये चीज है आपके पास में. कौन है? देखो, एना, एना एंड्रियली, एंड्रियली करके एक है जो वेस्ट से है. और चक, मैगी, मैगी है, मेग है, पता नहीं. अगेन शी और ही बिलोंग्स टू ईस्ट. एंड केली विलियम्स, WILLIAMS, दिस बिलोंग्स टू सेंट्रल, सेंट्रल है, सेंटर नहीं है. एंड कैसेंड्रा, कैसेंड्रा ऐसे रहने देता, उसको सरनेम कुछ दिखता नहीं. साउथ, दिस बेटर है ना, ये उल्टा ले लिखना है, ऐसे लिखा है वैसे. एना एंड्रियली, ओके, इट्स फॉर वेस्ट, लाइक दिस, फाइन. तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है. इसने क्या बिगाड़ा? इसको भी अच्छे से लिख देंगे. ओके, अब मैं वापस आता हूँ. ये देखो यहाँ पे, तो ये जो वेस्ट में है, तो आपके रीजन में भी ये वेस्ट है, ईस्ट में भी है. मतलब जो रीजन का कॉलम है, ये जो रीजन का कॉलम है, ये जो कॉलम और ऑर्डर में कॉलम है, दोनों सेम है, सेम डिटेल्स है. अगेन, अगर आपको चेंज करके ये रीजन से ये जो कनेक्शन हुआ है, इसके अलावा आपको पर्सन, क्योंकि देखो पर्सन के नाम के नीचे, पर्सन का जो नाम है कॉलम, उसके नीचे क्या है? जो भी आपने नाम यूज किया है, यहाँ पे जितने भी नाम यूज किए हैं, अगर आप ऑर्डर्स टेबल में आते हो व्यू करने के लिए, ऑर्डर्स टेबल में देखो, कस्टमर नेम के नीचे जब आओगे ना, इस पे फिल्टर करोगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए एन एन है ना, है ना, क्या है? एंड्रियन है ना, एन 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 एंड्रियन. व्हाई इज दिस? अच्छा, कुछ तो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो मेरे को से. आईना समथिंग कुछ तो भी था ना, एनी है कुछ तो भी था. सर 5th नंबर पे था ना, एंड क्या नाम था प्रॉपर उसका? था 5th नंबर पे था. 5th नंबर था पे क्या? था एंड हाँ हाँ. ए एन, लेट मी चेक वंस अगेन. अभी कर लेते हैं, डोंट वरी. पीपल, पर्सन, ए डबल एन है ना. हाँ तो ठीक ही तो लिखता. ठीक है, मेरे ख्याल से मिस हुआ है. ठीक है, मैं चेक अगेन. LMN, यहाँ पे. ओके, मैं इसे मार्क कर देता हूँ इसे. अन्ना, 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 AWM, ये कर देते हैं. और दूसरा क्या है? चक, ABC, कैसे ना भी वही होगी. सी पे ला देंगे, चलो. कैसे ना, चक में
कैसेंड्रा यही होगी, ठीक है, एक ही कैसेंड्रा करते हैं। और कौन, केली। केली विलियम्स। ओके, अब देखो ये मैंने जो फिल्टर किया है, देखो सेम मतलब क्या है आपका जो, हाँ आपको जो पीपल का कॉलम है उसमें यही इंफॉर्मेशन है, सब चीजें। आपकी जो रीजन कॉलम है उसमें भी सेम इंफॉर्मेशन है। मतलब अभी के लिए जो हमने जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाया है वो कौन से बेसिस में बनाया है, रीजन टू रीजन। इफ आई वांट टू चेंज आई कैन मेक फ्रॉम दिस कस्टमर टू पीपल नेम। अगेन डज इट मैटर दैट ये जो कॉलम नेम सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए, नो इट डजंट मैटर। ओके, आपका कॉलम का नाम कुछ भी हो, द लेबल दैट यू आर गिविंग, it can be any name, it can be anything what you want. Thing is that the data inside that column should be matched. Okay, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर सेम नाम का कॉलम होगा तो और भी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, एम्बिग्यूसी का इशू होता है। एम्बिग्यूट क्यों? क्योंकि अगर मल्टीपल टेबल्स में सेम नाम के कॉलम्स होंगे तो होता क्या, कौन से टेबल से क्या डिटेल्स आ रहा है, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, एम्बिग्यूसी का इशू होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट एम्बिग्यूसी मतलब सेम नाम, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो एक टेबल है, इसमें भी रीजन का ही नाम है, इसमें भी दूसरा टेबल है, इसमें भी रीजन का ही आपने नाम रखा है, और आप फिल्टर लगा रहे हो यहाँ पे, तो ये यहाँ से फिल्टर करके आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, क्योंकि सेम डिटेल उसे है। उसे क्या कहते हैं, एम्बिग्यूसी। एम्बिगुअस। ओके सर, फाइन। सीक्वल में हुआ ना आपके? हाँ हुआ है, बट ये कीवर्ड लाइक सुना था वहां पे भी, बट एग्जैक्टली देखो पता नहीं ये था। उसमें देखो याद है कि हमने लिखा था, देखो सेलेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन आप पास ऑन करते हो, अगर हम्म, दो टेबल में सेम नाम होगा हाँ हेडर, हाँ तो हाँ, एज प्रॉब्लम एज होता है ना शायद। कि हाँ कहाँ से यस आउटपुट यस, दे, कौन से कॉलम से, हाँ तो वो यस एम्बिगुअस ठीक इशू है। है। सेम ओवर यस हियर आल्सो। ओके, तो यहाँ पे भी हाँ अगर जी। दोनों टेबल में आपके सेम इंफॉर्मेशन है तो कौन सा आउटपुट देगा, है ना, ये प्रॉब्लम उसको आता है। हम्म, तो ऐसे केस में उल्टा अच्छा होता है कि अगर आपका नेम मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो, डिफरेंट। थोड़ा सा अलग रहे यस कॉलम का नाम, बट कॉलम का नाम सेम रहे नहीं रहने से मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, उसके अंदर में जो कंटेंट है वो सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए मतलब देयर शुड बी समथिंग कॉमन इन बिटवीन देम, तभी जाके वो मैच होता है, तभी जाके रिलेशनशिप आपका सक्सेस होता है। सो ऐसे केस में यस यहाँ पे आपको पता चलेगा दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, सक्सेस रिलेशनशिप दिस इज। अब कौन से बेसिस पे रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है फाइंड आउट करना है, तो उस पर डबल क्लिक करो, जो लाइन है यहाँ पे उस पर डबल क्लिक करो, इस तरह से आपका है ना एडिट रिलेशनशिप करके इंफॉर्मेशन ये आएगा। ये बताता है आपको इंफॉर्मेशन कि फ्रॉम टेबल ऑर्डर्स कौन सा रीजन का कॉलम जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है आपको प्रीव्यू देता है, और फ्रॉम टेबल पीपल्स उसमें जो रीजन का कॉलम है उसमें जो इंफॉर्मेशन है, इनके बीच में हाईलाइटिंग दोस कॉलम्स, उनके बीच में क्या हुआ है, मेनी टू वन। हाउ मेनी टू वन? सी ऑर्डर टेबल है, और अगेन मूविंग कहाँ पे, पीपल पे आ रहा है, तो ये अब ये जो इंफॉर्मेशन है पीपल जो एक ही बार नाम आया ना, तो पीपल कॉलम में क्या है, इट्स रिप्रेजेंटेशन इज फॉर ओनली वन, इट इज नॉट रिपीटिंग। सो वन, व्हेन यू आर connecting with the second table in that repetition is again and again, okay, ऑर्डर बेसिस में कितने बार, क्योंकि 2014 से 2016 के बीच में कितने बार वो आई है, तो सेम नाम वापस वापस रिपीट हो गया। बट यहाँ पे क्या है, एक ही बार है। सो यहाँ पे जब एक ही इंस्टेंस है वन, यहाँ पे जब मल्टीपल है तो स्टार, मतलब वन टू मल्टीपल मतलब होता है ना वन टू मेनी, वन टू मेनी, ये रिप्रेजेंटेशन देता है रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? यस सर। सर यहाँ जो एडिट रिलेशनशिप दिखा रहे हैं ना, वो फ्रॉम टेबल लाइक ऑर्डर्स टेबल से जा रहा है पीपल टेबल पे, तो उसका फ्लो ऑर्डर से पीपल पे होना चाहिए ना। यहाँ पे पीपल से ऑर्डर पे क्यों दिखा रहा है वन टू मेनी रिलेशनशिप का फ्लो? देखो पीपल से उस पे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये फैक्ट टेबल हमारा ये है ना ऑर्डर्स का। फैक्ट टेबल मतलब क्या, मैं कुछ भी अगर इस पीपल में सर्च करूंगा, देखो मेरे पास जैसे आप देखोगे अभी, लेट मी डिड दिस वन फर्स्ट, टू हियर पीपल, देखो मेरे पास जो पीपल का टेबल है, इस पीपल के टेबल में क्या है, ये गिन चुन के 4 इनपुट है, उनके रीजन के डिटेल्स है 2 कॉलम। आपको क्या लगता है इसमें मैं क्या एनालिसिस करूंगा? कुछ भी नहीं कर पाओगे, नहीं कुछ भी नहीं। अभी के लिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ डेटा ही नहीं है ना, इट्स जस्ट सिंपली सेइंग हाँ यस एना करके कोई तो ये वेस्ट में रहती है, ये बंदा इसमें रहता है, दैट्स ऑल, नथिंग अदर देन दैट, बिकॉज दिस इज अ डायमेंशनल टेबल। ये मुझे किसी और टेबल में जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स पकड़ लो, सेल्स ऑफ वेस्ट रीजन जहां एना होती है उसका कितना सेल हुआ है, हाँ उसका कुछ वैल्यू आएगा।
ईस्ट रीजन जहाँ पे चक रहता है उसका कितना सेल्स है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए काम आएगा, बट इट्स नॉट अ फैक्ट टेबल, वहां पे कुछ रिकॉर्डेड हुआ है क्या, नहीं हुआ ना। हम्म तो फाइन ये सर, जो है देखा जाए टेबल, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ही कह सकते हैं ना, हाँ ये भी रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड्स है। इट इज अ रिकॉर्ड बट इट्स अ डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या, देखो y इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4, ये जो आउटपुट हम्म आता है किसके बेसिस में आता है, ये जैसे सम ऑफ, अब ये सेल्स का पकड़ो, सेल्स की इंफॉर्मेशन है, किसके बेसिस में आ रहा है ये, कुछ इनपुट आपने x1 से दिया होगा, कुछ इनपुट x2 का होगा, कुछ x3 का होगा, एक कुछ x4 का, मतलब क्या है, ये जो सेल्स की वैल्यू जो भी आ रही है मैं ब्रेक कर सकता हूँ, किस में कर सकता हूँ, x1 के बेसिस में ब्रेक कर सकता हूँ, x2 के हम्म बेसिस में ब्रेक कर सकता हूँ, x3 के बेसिस में, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कस्टमर, रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी ब्रेक कर सकता हूँ ना। यस दिस सर, यस सेल्स, सर। सी दिस सेल्स टोटल ये कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल पकड़ो कि आपका सेल्स आया 2 लाख का सेल, 2 लाख का सेल हुआ है, ओके, अब 2 लाख का सेल तो टोटल है ना, इसमें